हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य देशपांडे और आज हम डिस्कस करेंगे द सिंप्लीफिकेशन, एक ऐसा टॉपिक जो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अराउंड 10 to 12 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है। लास्ट ईयर IBPS क्लर्क 2023 में इसके 12 क्वेश्चंस थे। उसमें से आज हम सेलेक्टिव 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो अराउंड 12 क्वेश्चंस में से जो टाइप्स बनेंगे, जो 5 टाइप्स के क्वेश्चन आए थे वो हम सॉल्व करेंगे। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन, क्योंकि आउट ऑफ 35 12 मार्क्स सिर्फ आपको सिर्फ एक ही टॉपिक देने वाला है, सिंप्लीफिकेशन। बट आई वुड सजेस्ट कि सिंप्लीफिकेशन के इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियोस देखिएगा जहाँ पे हमने टेबल्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट और परसेंटेज ये सारे पार्ट्स कवर किए थे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन अगर हम करेंगे सो दैट वुड बी मच मोर ईजियर। ओके, सो विदाउट एनी डिले विल गो टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ हियर, जहाँ पे हमें ये दिया गया है कि 323 इंटू 15 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर दैट इज़ अननोन स्क्वायर इज इक्वल टू 4989। ओके, सो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन का वीडियो देखा हुआ है तो आपको ये बात अभी तक बहुत क्लियर हो गई होगी होपफुली। सो यहाँ पे जो 3 है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, सो दिस विल बी 4500, राइट। देन दिस 2 इंटू 15, दिस इज बेसिकली 20, राइट। यहाँ पे 3 स्टैंड्स फॉर 300, दिस इज 20 एंड दिस इज 3, राइट। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 300 एंड 3 इंटू 15 विच स्टैंड्स फॉर 45। सो आपका ये क्यूमुलेटिवली आंसर आ जाएगा 4845। आई होप दिस इज क्लियर। प्लस एक्स स्क्वायर विच इक्वल्स टू 4989। सो फाइनली आपका आंसर कुछ ऐसा दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर स्टैंड्स फॉर 4989 माइनस 4845। सो दिस इज 144। सो आपका आंसर यहाँ पे होगा x स्टैंड्स फॉर 12। ओके, सी ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे किया है वो आपको समझाने के लिए आई हैव गॉन थ्रू दी स्टेप्स, वरना अगर हम देखें सो डायरेक्टली ये किया जा सकता है। दिस इज 4500 प्लस 300 प्लस 45, राइट। सो 4845 वुड बी डायरेक्टली दी आंसर। सो दिस इज अ मेथड दैट ऑल ऑफ यू कैन प्रिफर। लेकिन एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियोज एज वेल कि जब हम मेथड्स पढ़ते हैं, जब हम कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पढ़ते हैं, तब हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या वही एक मेथड, वही एक तरीका कहीं हमारी लिमिटेशन ना बन जाए। ओके, सी ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस डिफरेंट है, राइट। सारे के सारे ऑप्शंस में फर्स्ट डिजिट जो है वो डिफरेंट है। सो यहाँ से मैं सीधा एक अलग तरीके से अगर हम सॉल्व करें, सो व्हाट विल वी डू, सो दिस इज 3 इंटू 5 विच इज़ 15, राइट। तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 5 आएगा। सो 9 माइनस 5 स्ट्रेट अवे विल बी 4, राइट। सिर्फ हम यूनिट प्लेस में डील कर रहे हैं अभी। सो यूनिट प्लेस पे 4 है, तो दिए हुए ऑप्शंस में से ऐसे कौन से नंबर्स है जिनका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 4 आ सकता है। सो वी हैव ओनली वन नंबर हियर विच इज़ 12। ओके, आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कि आपका अगर यूनिट प्लेस यहाँ पे 4 आ रहा है, सो आपके ऑप्शंस में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। सो दिस इज़ 12। ओके, सो स्ट्रेट अवे दिस विल बी योर आंसर। ये वाला पार्ट भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। ओके, यहाँ पे बस ये मेथड अप्लाई करने से पहले सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखनी है कि कहीं यूनिट प्लेस रिपीटेशन तो नहीं है। मान लो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जहाँ की यूनिट प्लेस पे 12 है, सो वी विल स्ट्रेट अवे जंप टू दिस मेथड। इसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, ओके, क्योंकि दिस डेटा विल नॉट बी इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पे हमने 2 अलग तरीके देखे हैं एंड एज आई सेड हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट एक और मेथड आप कीजिएगा ताकि आपका भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपका भी एक अल्टर्ड थिंकिंग डेवलप हो क्वेश्चन को देखने का। देन नेक्स्ट वन इज हियर 5760 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 15। ओके, सी फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ये जो क्वेश्चंस हमें दिए होते हैं ना स्पेसिफिकली डिवीजन सिंबल के साथ,
इसे लिखते वक्त आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो 5760 इंटू 1/45 इंटू 15। ओके, कुछ गलत है इसमें? नो, राइट। डिवीजन के सिंबल के बाद वाला नंबर स्ट्रेट अवे इनटू रेसिप्रोकल कर देना है। सो यहाँ से आपका आंसर निकालने में शायद आपको और आसानी हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आपका बॉड मास के साथ भी डील करता है, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि सबसे पहले ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड उसके बाद सब्सट्रैक्शन। सो हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में चूज़ क्या करना है? सो व्हाट वी हैव चूज़ कि हम डिवीजन को ही मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि आपका और थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन का एरिया कम हो जाए। एंड अगर आप नंबर्स को, टेबल्स को अच्छी तरह से समझते हो तो आपको यहीं पे ये चीज़ समझ में आ जाएगी, राइट। सो दिस इज़ नथिंग बट 15 3 45, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे सो दिस विल बी 1920। दिस विल बी योर आंसर। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जब आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वैसे तो 3 ही नंबर है, अगर आपको एग्जाम में मल्टीपल नंबर्स पूछे जाए जहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ है, तो डिवीजन को स्ट्रेट अवे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। जो डिवीजन सिंबल के बाद वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस विल बी ईजियर। ओके, और ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि IBPS के क्वेश्चन पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इस वजह से आपको नंबर्स ऐसे दिए जाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं आपको लिंकेजेस मिलेंगे कि वो आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे स्ट्रेट अवे 3 मिल जाएगा। सो फाइनली अगर आप एक सर्टेन स्टेज पे पहुँचते हो तो ये सब बिना किए अगर आपको ये समझ में आता है सो आप स्ट्रेट अवे इसे 3 से डिवाइड कर दोगे, कोई ज़रूरत नहीं है बाकी। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ। ये आप सॉल्व करते वक्त एग्जाम में लिखना एक्सपेक्टेड ही नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम आपके सिर्फ ओरली ही सॉल्व होने एक्सपेक्टेड है, देन ओनली यू कैन स्कोर विद इन द राइट टाइम। ओके, नेक्स्ट वन परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमने आई गेस परसेंटेज वीडियो में ये सारे पार्ट हमने कवर किए हैं। जिन लोगों ने ये देखा हुआ है, परसेंटेज की वीडियो देखे हुए, उनको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएंगी परसेंटेज कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सीधा व्हाट विल वी डू, परसेंटेज का साइन है, सीधा 2 0 उड़ा दो। यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपका आ जाएगा। ओके, सो 81 इंटू 23 आपको करना है। सो अगेन व्हाट विल वी डू, वी विल गो बाय दी प्लेस एंड फेस वैल्यू मेथड। ओके, सो 81 इंटू 2 आपका आता है 162, और क्योंकि ये 20 है सो वी विल ऐड 1 0 हियर। 81 3 जा, अब यहाँ पे भी एज आई सेड टेबल्स करते वक्त टेबल्स के पहले वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। 81 3 जा स्ट्रेट अवे गोज फॉर 243। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर है। 81 3 जा 243 हम कहाँ से डिराइव करते हैं? सो 8 3 जा 24 ऑब्वियसली, राइट। सो यहाँ पे आपका 240 आएगा एंड 1 3 जा 3, सो दिस इज 243। आई होप दिस इज क्लियर। सो आपका ये पार्ट हो जाएगा 1863, राइट। सो माइनस अगर हम करें सो 34 इंटू 5.5 हमें करना है। ओके, सो 34 5 जा इज़ 170, और अगर 5% का वैल्यू या फिर 34 इंटू 5 170 आता है, सो 34 इंटू 0.5 कितना आएगा? 17, राइट। सिर्फ डेसिमल पॉइंट ही तो चेंज हुआ है, और क्या हुआ है यहाँ पे? सो 34 इंटू 5 अगर आप करते हो सो दिस इज़ 170, और 34 इंटू 0.5 अगर आप करोगे सो डेसिमल पॉइंट सिर्फ चेंज हो जाएगा विच इज़ 17.0, विच इज़ बेसिकली 17। सो ये 187, और अगर आप इसे सब्सट्रैक्ट कर दोगे, और अगेन सब्सट्रैक्शन में जाते वक्त एज आई सेड आपको यूनिट प्लेस से ध्यान देते हुए चलना है ताकि आपके नंबर्स और आसानी से आपके सामने आ जाए। सो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, 13 माइनस 7 दिस विल बी 6, और 6 यूनिट प्लेस पे नंबर हो ऐसे आपके पास 2 ऑप्शन है। सो दीज आर हियर।
देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे, सो दिस इज 16 माइनस 9, सो दिस विल बी 7। सो आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1676। आई रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक टेबल्स और परसेंटेज की वीडियो देखे नहीं है, प्लीज़ गो थ्रू देम एंड देन कम हियर, ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में और भी आसानी हो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज सी। ये क्वेश्चन बहुत बार IBPS में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को लगता है कि नंबर्स बड़े हैं तो इट विल टेक टाइम। बहुत बार होता भी है क्योंकि वी डोंट हैव द राइट अप्रोच। ओके, सो अगेन यहाँ पे सॉल्व करते वक्त हम 1 बाय 1 फर्स्ट प्लेस से चले जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये दोनों नंबर माइनस में है, राइट। सो दीज विल बी एडेड, राइट। जैसे -3 और -5 टोटल मिलके -8 होते हैं, वैसे ही ये -5 to 5 2, -3 to 3 2, इन दोनों का एडिशन होगा, जो कि आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व द वे आई डू। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 2, सो दिस इज़ 4, सो 9 minus 4 विल बी 5। ओके, देन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 और 3, सो विच इज़ 8, राइट। 5 minus 3 विड बी 8 -8, और यहाँ पे आपका 3 है, सो 13 minus 8 विल बी 5। ओके, सो आपको यूनिट प्लेस का नंबर 5 चाहिए, उसके पहले वाला 10th प्लेस का नंबर भी 5 चाहिए। ऐसे 2 नंबर आपके पास अभी है, राइट। सो उसके पहले वाले नंबर की तरफ हम देखते हैं। सो दिस वुड बी समवेयर 16 माइनस, अगर हम देखें सो ये 2 और 2 -4, एंड फाइनली अगर हम देखें सो कैरी 1 रहेगा, सो 16 - 5 विल बी 11। सो आपका ये वाला आंसर फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे पूरा नंबर सॉल्व करने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ इस क्वेश्चन में फिर भी आपको ऑप्शन में 2 प्लेसेस तक ऐसे दिए हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिलेगा, 3rd प्लेस पे आपको आंसर मिलेगा। एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है कि 1st प्लेस 2nd प्लेस में आंसर आ जाता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नंबर्स, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एक मेथड हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करना है। हर क्वेश्चन को समझने के बाद, हर क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद आपका मेथड उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए, देन ओनली आप अपना टाइम ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे अगेन मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो व्हाट विल वी डू, मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है। सो दिस इज़ 300, दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 1। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। सो दिस इज़ नथिंग बट 5100, और यहाँ पे आपका 170 और ये 17। सो आपका फाइनली हो जाएगा 5287। ओके, ये हमने कैसे किया जाता है वो टेबल्स के पार्ट में देखा है कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं यूजिंग प्लेस एंड फेस वैल्यू। देन माइनस आपको करना है यहाँ पे 2482, राइट। सो 7 - 2 विल बी 5। ओके, 5 तो यहाँ पे हर जगह पे है, नो वरीज। देन 8 - 8 0। ओके, 0 वाले भी आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। ओके, नो इशू। सो 12 - 4 विल बी 8। देन आपको 8 3rd नंबर हो वैसा एक ही ऑप्शन मिलेगा। सो दिस इज 2805। ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सी, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उतने क्वेश्चंस में एटलीस्ट 1 अल्टरनेटिव मेथड आप खुद से सोचें। तब आपका एक खुद से अप्रोच डेवलप हो जाएगा कि क्वेश्चंस को अलग से कैसे सॉल्व करते हैं, एंड देन आपका स्पीड बढ़ेगा। कोई अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएगा, कोई आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे डायरेक्टली और वो अप्लाई करने जाओगे, तो समवेयर आपका स्पीड उतना नहीं होगा जितना आप खुद से अंडरस्टैंड करने के बाद होगा। ओके, सो आई वुड रिकमेंड कि जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व किए, ये आपको लास्ट वीयर IBPS में जो प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे टाइप्स कवर करता है। ओके, सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है उसको देखिए। अगर आप इस पे भी कोई अल्टरनेटिव मेथड सोच सकते हो तो सोचिए, और
कमेंट कीजिए कि अगर मैं भी जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अगर आप कोई अल्टरनेटिव मेथड्स लाते हो, सो मोस्ट वेलकम। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, कि आप हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट वन अल्टरनेटिव मेथड्स के साथ सॉल्व कीजिए, ताकि आपका स्पीड भी बना रहेगा, एक्यूरेसी भी बना रहेगा, और एग्ज़ाम में आपको राइट चॉइस ऑफ मेथड भी आपको समझ में आएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। आई होप आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रहे होंगे एंड विश यू द लक। थैंक्स।